एक मंत्री जिसने शपथ ली हो वो झूठ बोले कि जमानत मिली है। अब जमानत मिली है तो ईडी के दफ्तर में जाने से डरते क्यों हो? क्यों डर रहे हो अब ईडी के दफ्तर में जाने को? अगर जमानत मिली है, जमानत तुम्हें सम्मनों पे मिली थी। जो तुमने गैर कानूनी ना पेश होने का काम किया था और ईडी कोर्ट में गई थी कि ना पेश होने की सजा दी जाए इसको 2 महीने की और 50 रुपए जुर्माना, उसके ऊपर तुम्हें बेल मिली है। और अभी तुम कहते हो हमें तो पता ही नहीं क्या केस है। तुम्हें तो शराब घोटाला भी नहीं पता था। तुम तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहते थे सत्येंद्र जैन को या मनीष सिसोदिया को, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए शराब घोटाला करने के लिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट सामने 378 करोड़ की मनी ट्रेल है, उसके लिए इनको भारत घोटाला माफ करना, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो जल बोर्ड का केस है आतिशी जी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ज्ञान दे देते हैं। ये वही केस है जो अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के बुलाया करते थे, मेरे पास इतने कागज पड़े हैं शीला जी के, इतने कागज पड़े हैं। वो कागजों वाला ही केस है मैडम। वही आज तक जो शीला जी के जमाने में ठेकेदार थे उनके पास ही कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। हजारों टैंकर नकली पानी के दिखाए गए जो पानी कभी लेकर गए ही नहीं। लालू जैसे चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया। लालू जैसे चारा उस पे मजेस्टिक और जो 2 व्हीलर होते थे स्कूटर और स्कूटरी पे चारा ले गया था। इसी तरह अरविंद केजरीवाल लाखों लीटर पानी साइकिलों के नंबरों पे ले गया, स्कूटरों के नंबरों पे ले गया, मजेस्टिक के नंबरों पे ले गया, मोटरसाइकिल के नंबरों पे ले गया। वो एक मुख्यमंत्री था जो जानवरों का चारा खा गया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया। और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। तो ये तो मोहब्बत का देश है राहुल भाई, तुम्हें ही नहीं पता ये मोहब्बत का देश है। क्योंकि 1984 कराने वाले कातलों को कैसे पता होगा ये मोहब्बत का देश है? भागलपुर में दंगे कराने वालों को कैसे पता होगा ये मोहब्बत का देश है? गुरु सिखों के पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे टैंकों और तोपों से हमला करना और अकाल तख्त साहब को गिरा देने वाले परिवार को कैसे पता होगा ये मोहब्बत का देश है? राहुल जी, ये मोहब्बत का देश है, ये सदियों से मोहब्बत का देश है। इसीलिए देश जब से आप बाहर गए हैं प्रॉस्पर कर रहा है। इसीलिए देश की इकोनॉमी 5वें स्थान पर पहुंच गई है। इसलिए देश के लोग खुश हैं। इसीलिए देश के लोग चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे नफरत फैलाने वाले बाहर ही रहें। 10 साल हो गए तुम्हें यही नौटंकी करते हुए, अगले 20 साल भी तुम इसी तरह बाहर ही रहोगे, रोते रहोगे, क्योंकि तुमने इस देश के अंदर नफरत फैलाई है और उस नफरत का खमियाजा अब तुम भुगत रहे हो। देश के युवाओं के साथ उनको रोजगार मिल रहा है। अन्याय तब हो रहा था जब देश के युवाओं के नाम पर कहते थे वडेरा देश का युवा है, डीएलएफ का पैसा, कोल का पैसा इसको जाना चाहिए, ये जीजा जी जो हैं ये सारी नौकरियां जीजा जी को मिलना चाहिए। तब बेइंसाफी हो रही थी, तब हो रही थी जब आप गोलियां चला रहे थे, तब हो रही थी। इसलिए महिलाओं के साथ तब बेइंसाफी हो रही थी जब आपके स्टेट राजस्थान के अंदर और आपकी सरकार के दौरान महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह का औरतों के साथ उनके साथ खेला किया गया, तब हो रहा था जब बंगाल के अंदर आपकी पार्टी के अलायंस पार्टनर ही संदेश खली में जो हो रहा था और आपका मुंह बंद था, वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार है। ऐसा है, मुझे तो बड़ी हैरानगी है, ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लोग ही है ना। मैं तो कई बार ऐसे सोचता हूं कि इनके डीएनए का कोई इंजेक्शन लगा दिया होगा क्या कांग्रेस ने, कोई इनको इंजेक्शन लग गया होगा डीएनए में इनके, वरना बाला साहब का डीएनए तो नहीं हो सकता ये वाला। और ये कहे कि कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ है, तो चंद्रशेखर आजाद कहां है फिर भाई, बताइए जरा। शहीद भगत सिंह कहां है बताइए जरा। शहीद सुराबा कहां है बताइए जरा उनके बारे में। अच्छा, कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ है, और जब कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सिगार पिया करते थे, गोरियों के साथ स्विमिंग पूल में कूदा करते थे, ये आजादी कराने के लिए सब कुछ किया करते थे। हैरान की इस बात की, हमें दुख तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा को देखकर हो रहा होगा, बेचारे ऊपर बैठ के भी रोएंगे क्या आप? हमें तो इस बात की तकलीफ है। एक मंत्री जिसने शपथ ली हो वो झूठ बोले कि जमानत मिली है। अब जमानत मिली है तो ईडी के दफ्तर में जाने से डरते क्यों हो? क्यों डर रहे हो अब ईडी के दफ्तर में जाने को? अगर जमानत मिली है, जमानत तुम्हें सम्मनों पे मिली थी। जो तुमने गैर कानूनी ना पेश होने का काम किया था और ईडी कोर्ट में गई थी कि ना पेश होने की सजा दी जाए इसको 2 महीने की और 50 रुपए जुर्माना, उसके ऊपर तुम्हें बेल मिली है। और अभी तुम कहते हो हमें तो पता ही नहीं क्या केस है। तुम्हें तो शराब घोटाला भी नहीं पता था।
तुम तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहते थे सत्येंद्र जैन को या मनीष सिसोदिया को, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए शराब घोटाला करने के लिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट सामने 378 करोड़ की मनी ट्रेल है, उसके लिए इनको भारत घोटाला, सॉरी माफ करना, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो जल बोर्ड का केस है आतिशी जी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ज्ञान दे देते हैं, ये वही केस है जो अरविंद केजरीवाल जी चला चला के बुलाया करते थे, मेरे पास इतने कागज पड़े हैं शीला जी के, इतने कागज पड़े हैं। वो कागजों वाला ही केस है मैडम। मैडम वही आज तक जो शीला जी के जमाने में ठेकेदार थे उनके पास ही कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। हजारों टैंकर नकली पानी के दिखाए गए जो पानी कभी लेकर गए ही नहीं। लालू जैसे चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया। लालू जैसे चारा उस पे मजेस्टिक और जो टू व्हीलर होते थे स्कूटर और स्कूटरी पे चारा ले गया था, इसी तरह अरविंद केजरीवाल लाखों लीटर पानी साइकिलों के नंबरों पे ले गया, स्कूटरों के नंबरों पे ले गया, मजेस्टिक के नंबरों पे ले गया, मोटरसाइकिल के नंबरों पे ले गया। वो एक मुख्यमंत्री था जो जानवरों का चारा खा गया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया। और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। तो ये तो मोहब्बत का देश है राहुल भाई, तुम्हें ही नहीं पता ये मोहब्बत का देश है, क्योंकि 1984 कराने वाले कातलों को कैसे पता होगा ये मोहब्बत का देश है। भागलपुर में दंगे कराने वालों को कैसे पता होगा ये मोहब्बत का देश है। गुरु सिखों के पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे टैंकों और तोपों से हमला करना और काल तख्त साहब को गिरा देने वाले परिवार को कैसे पता होगा ये मोहब्बत का देश है। राहुल जी, ये मोहब्बत का देश है, ये सदियों से मोहब्बत का देश है। इसीलिए देश जब से आप बाहर गए हैं प्रॉस्पर कर रहा है, इसीलिए देश की इकोनॉमी 5वें स्थान पर पहुंच गई है, इसलिए देश के लोग खुश हैं, इसीलिए देश के लोग चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे नफरत फैलाने वाले बाहर ही रहें। 10 साल हो गए तुम्हें यही नौटंकी करते हुए, अगले 20 साल भी तुम इसी तरह बाहर ही रहोगे, रोते रहोगे, क्योंकि तुमने इस देश के अंदर नफरत फैलाई है और उस नफरत का खमियाजा अब तुम भुगत रहे हो। देश के युवाओं के साथ उनको रोजगार मिल रहा है। अन्याय तब हो रहा था जब देश के युवाओं के नाम पर कहते थे वडेरा देश का युवा है, डीएलएफ का पैसा, कोल का पैसा इसको जाना चाहिए, ये जीजा जी जो हैं ये सारी नौकरियां जीजा जी को मिलना चाहिए। तब बेइंसाफी हो रही थी, तब हो रही थी जब आप गोलियां चला रहे थे, तब हो रही थी। इसलिए महिलाओं के साथ तब बेइंसाफी हो रही थी जब आपके स्टेट राजस्थान के अंदर और आपकी सरकार के दौरान महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह का औरतों के साथ उनके साथ खेला किया गया, तब हो रहा था जब बंगाल के अंदर आपकी पार्टी के अलायंस पार्टनर ही संदेश खली में जो हो रहा था और आपका मुंह बंद था, वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार है। ऐसा है, मुझे तो बड़ी हैरानगी है, ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी के लोग ही है ना। मैं तो कई बार ऐसे सोचता हूं कि इनके डीएनए का कोई इंजेक्शन लगा दिया होगा क्या कांग्रेस ने, कोई इनको इंजेक्शन लग गया होगा डीएनए में इनके, वरना बाला साहब का डीएनए तो नहीं हो सकता ये वाला। और ये कहे कि कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ है, तो चंद्रशेखर आजाद कहां है फिर भाई, बताइए जरा। शहीद भगत सिंह कहां है बताइए जरा, शहीद सुराबा कहां है बताइए जरा उनके बारे में। अच्छा, कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ है, और जब कांग्रेस के कारण देश आजाद हुआ तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सिगार पिया करते थे, गोरियों के साथ स्विमिंग पूल में कूदा करते थे, ये आजादी कराने के लिए सब कुछ किया करते थे। हैरानगी इस बात की, हमें दुख तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा को देखकर हो रहा होगा, बेचारे ऊपर बैठ के भी रोएंगे क्या आप, हमें तो इस बात की तकलीफ है।